साईं का करम है, साईं का करम है ये, वरना कहाँ मुझे कुछ आता है। लिख देता है गेरा वो सब साईं जो लिखवाता है, लिख देता है गेरा वो सब साईं जो लिख। तो अपने बस की नहीं है लिखना, ये उसकी मर्ज़ी है, तभी मैं लिख पाता हूँ। अभी थोड़े टाइम पहले मतलब मैं रोज़, अगर आपने देखा होगा गुरुस्थान से आते हैं तो बाबा की वो खिड़की है, हाँ, मुख दर्शन, वो जन्नत की खिड़की कहते हैं, वो जन्नत की खिड़की है, आगे जन्नत जिसने बनाई है वो अंदर बैठा है ना। तो उसी के सामने मैं बैठ के एक एक डेढ़ घंटा बैठ के डायरी में बस उसको लिखता रहता था, लिखता रहता। अच्छा, फिर ब्यूटीफुल। बहुत टाइम ऐसे लिखा। फिर अभी थोड़े टाइम से मैं रात को द्वारका में बैठता, तो बाबा ने ऐसा ऐसा लिखवाया, ऐसा ऐसा लिखवाया कि मैं खुद बाद में होता हूँ कि बाबा आपने मुझसे लिखवाया है, बाबा थैंक यू, है ना। वो ऐसी बात है कि पुरानी द्वारका माई कैसी थी, क्या होता था, क्या नज़ारा था, है ना। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 52 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। तो जैसे कि लास्ट जो वीडियो थी, या कह लीजिए लास्ट जो साईं लीला थी, वो थी मयंक गेरा जी की, जो कि मैंने आपको बताया था वो एक बहुत अच्छे बाबा की शायरियाँ लिखते हैं, बाबा पे कहानियाँ लिखते हैं, और बाबा को एक टाइप से समझाने की क्रिस्टल क्लियरिटी का एक बहुत अच्छा चलता फिरता एग्जाम्पल है। तो बहुत खूबसूरत, मतलब जिस दिन मैंने उनका ये पॉडकास्ट है पूरा यूट्यूब पे, जिन्होंने ओरिजिनल अपलोड किया होगा, तो उनके लिए सल्यूट है कि इतनी खूबसूरती से बाबा को ऐसे रिप्रेजेंट किया, मतलब इस कदर बाबा को जानने का मौका दिया। तो मयंक गेरा की मैंने आपसे बोला था कि बैक टू बैक अभी छोटे छोटे क्लिप्स आएंगी, तो ये है उसका 52 नंबर की कहानी, जिसमें मयंक गेरा के आगे की जो आप बाबा के प्रति प्यार या सद्भावना देखेंगे, वो मतलब दिल को छू जाने वाली है। और अभी 2-3 जो क्लिप्स रहेंगी वो बैक टू बैक अभी मयंक गेरा की ही रहेंगी। तो आइए सुनते हैं। और लीला या स्टोरी सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये बताएं कि आपको ये बैक टू बैक लीलाएं कैसी लग रही है, और स्पेशली जो मयंक गेरा जी ने जो बाबा के लिए कुछ लिखा है वो कैसा लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर गलत रास्ते से मुझे बचाता है, मुझे सही गलत का फ़र्क समझाता है। हर गलत रास्ते से मुझे बचाता है, हर पल मेरी हिफाजत करता है, हर बुरी नज़र से बचाता है, मुझे बेटे की तरह रखता है। साईं माँ का फ़र्ज़ निभाता है, साईं माँ का फ़र्ज़ निभाता है। देखो ये जग जाहिर बात है कि वो फ़कीर है ना, मगर उसके दर पे लोगों को बादशाह बनाया जाता है। वहाँ पे लोग बादशाह बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये जग जाहिर बात है। बहुतों की तकदीरें रातों रात पलट जाती हैं। हाँ, तो ये उसकी नज़र है ना। मैं अपनी बात करूं, मैं बाहर किसी की क्यों करूं, बाबा ने मुझे कहां से कहां ले आया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि बाबा ने मेरी भी तकदीर पलटी है, और वो अपने हर भक्त के साथ अच्छा करता है। बाकी करम है वो हमारे हाथ में है, वो अच्छे रखेंगे तो वो उसने देना ही देना है। बस एक चीज़ ज़रूर है, बहुत आजमाता है, और वो टेस्ट भी उसी के लेता है जो उसके बहुत क्लोज होता है। तो फिर वो टेस्ट लेता है इसलिए कि हमें सुधार से, हमारी इनर सोल को और प्योर कर सके। दुनिया कैसी है वो ये दिखाने के लिए भी हमारे टेस्ट लेता है कि वो ऐसे हालातों में डालता है, तो फिर हमें समझ आता है कि कोई किसी का नहीं है, फिर बाबा ही हमारे। आज भी उसके दर पे जब जाते हैं ना, तो जब सुबह बाबा का स्नान होता है, तो जब उसको बाबा को मुकुट पहनाया जाता है, तो राज ही लगता है, वो बादशाह ही लगता है ना। और जैसे जैसे शाम होती है, बाबा की आरती होती है चोले, फिर रात शेर आरती, फिर बाबा को एक सिंपल कॉटन का चोला बनाया जाता है। हाँ, तो मुझे वो वक्त आता है, फ़कीर है ये इसका असली रूप। क्योंकि जब तक तकलीफ़ें नहीं आती तब तक हम उसके पास नहीं, हम दुनियादारी में व्यस्त होते हैं। तो वो तो तब भी हमारे पास ही होता है, बहुत करीब होता है हमेशा। वो एक सिचुएशन, डिफ़िकल्टी ऐसी जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, हम उसके और करीब जाने लगते हैं, हम उसको ज़्यादा याद करने लगते हैं। बाबा ने कहा ही यही है कि जब जब ज़िंदगी में मुश्किलें हैं ना, तो श्रद्धा रखना और सब्र करना, मैं साथ दूंगा। और वो देता है। मेरी तो आजमाई हुई चीज़ें हैं ये सारी। मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं कि हर मोड़ पे उसने साथ दिया। उसका एक रीज़न ये भी है कि मैंने कभी उससे है ना
उम्मीद नहीं रखी चीज़ों की, हाँ है ना। मैंने उससे हमेशा यही कहा, बाबा मेरे साथ रहना। मेरा एक असूल है, मैं जब भी मंदिर जाता हूँ बाबा के पास या द्वारका माई, मेरे मुंह से एक ही चीज़ निकलती, बाबा श्रद्धा सबूरी, श्रद्धा सबूरी, श्रद्धा सबूरी। तो जब भी डिफ़िकल्टी आती है ना, तो वो श्रद्धा सबूरी मेरे काम आती है। तो इससे कभी भी कुछ मांगता हूँ बिगेस्ट तो लेसन। यही मांगता हूँ कि मुझे श्रद्धा और मेरा सब्र, तो इसमें इजाफा करो, जितना दे सकते हो मुझे ये देते रहो, कि मैं हर डिफ़िकल्ट टाइम में संभल जाऊँगा, मैं कभी इधर उधर भटकूँगा नहीं। ये मैं बाबा से कहता हूँ डिफ़िकल्ट टाइम। तो इसमें एक और बात थी कि तेरी याद में रोना सबको नसीब नहीं है, रो हर कोई नहीं सकता, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, है ना। ये रोना लोग कहते हैं कमज़ोर है, रो रहा है, नहीं। एक रोना होता है कि दुख में रोना, एक होता है खुशी में रोना। तो मैं बाबा के पास जब भी जाता हूँ ना, तो खुशी में रोता हूँ कि मैं इतना खुशकिस्मत हूँ ना कि मुझे तू मिला हुआ है, मैं और क्या मांगूँ तुझसे। तो मेरे हमेशा आंसू खुशी में निकलते हैं, है ना। तो मैंने उसमें लिखा था तेरी याद में रोना, याद में रोना, उसको याद करके कि हाँ भाई ये प्यार है, ये दुख नहीं है, ये दर्द, उसकी याद, वो तो दूर जा ही नहीं सकता, वो तो बस उसकी याद इसलिए आ रही है कि उसके और करीब जाना है बाबा, और करीब जाना। तो कहा था कि तेरी याद में रोना सबको नसीब नहीं है, जितना मैं हूँ बाबा कोई खुश नसीब नहीं है। मेरे साथ साथ चलता है साया आपका, कौन कहता है कि साईं मेरे करीब नहीं है, कौन कहता है कि साईं मेरे करीब नहीं। साईं का करम है, साईं का करम है ये, वरना कहाँ मुझे कुछ आता है। लिख देता है गेरा वो सब साईं जो लिखवाता है, लिख देता है गेरा वो सब साईं जो लिख। तो अपने बस की नहीं है लिखना, ये उसकी मर्ज़ी है, तभी मैं लिख पाता हूँ। अभी थोड़े टाइम पहले, मतलब मैं रोज़, अगर आपने देखा होगा गुरुस्थान से आते हैं तो बाबा की वो खिड़की है, हाँ मुख दर्शन, वो जन्नत की खिड़की कहते हैं, वो जन्नत की खिड़की है, आगे जन्नत जिसने बनाई है वो अंदर बैठा है ना। तो उसी के सामने मैं बैठ के एक एक डेढ़ घंटा बैठ के डायरी में बस उसको लिखता रहता था, लिखता रहता। अच्छा फिर ब्यूटीफुल। बहुत टाइम ऐसे लिखा। फिर अभी थोड़े टाइम से मैं रात को द्वारका में बैठता, तो बाबा ने ऐसा ऐसा लिखवाया, ऐसा ऐसा लिखवाया कि मैं खुद बाद में होता हूँ कि बाबा आपने मुझसे लिखवाया है, बाबा थैंक यू, है ना। वो ऐसी बात है कि पुरानी द्वारका माई कैसी थी, क्या होता था, क्या नज़ारा था, है ना, कि बारिश आ रही है, ऊपर से छत रिस रही है, बाबा को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मैं तो ऐसे हूँ, फ़कीर हूँ, है ना। वो ऐसा नज़ारा होता था। तो आप सबको ये छोटी सी क्लिप कैसी लगी कमेंट करके ये अपना फीडबैक ज़रूर दें। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको लीलाएं ऑडियो फॉर्म में कैसी लगी, क्योंकि ये जो हमारा चैनल है ये ऑडियो फॉर्म में ही रहता है और ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर रहता है स्पेशली। और बाबा के प्रति जो हम सबका प्यार है, मेरा पूरा फोकस यही है कि उसको एक धागे में पिरो दिया जाए, जो कि ये चैनल है कि बाबा से रिलेटेड कोई लगता है बहुत ऑथेंटिक चीज़ें हैं तो उसको इस चैनल में मर्ज किया जाता है और सारी चीज़ें ऑडियो एंड लिसनिंग फॉर्म में इसलिए रहती हैं ताकि जो ओरिजिनल जिन्होंने कंटेंट डाला, इतनी मेहनत करी है, वो उनके पास रहे और बाकी हम लोग इसको ऑडियो फॉर्म में चलाते रहें। तो आगे आने वाली लीलाएं अभी मयंक गिरा की बैक टू बैक चलेंगी और एक अभी वीडियो ऐसी आएगी जिसमें बाबा के टॉप सबसे खूबसूरत भजनों का जिक्र किया जाएगा, जो कि अगर आप सब भी सुने तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। और मेरी लिस्टिंग में रहते हैं ऐसे 30 से 35 बाबा के भजन। तो चलिए, अभी तो बहुत सारे कंटेंट हैं बाबा के लिए। आप लोग अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको लीलाएं कैसी लग रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए ओम साई राम।